नमस्ते एवरीवन। मैं चंचल सोनी बात कर रही हूँ आयुर्वेदा टॉक से। मेरे पिछले सीआरएवी वाले वीडियो में मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं एक्सेल शीट, आधार कार्ड, पेमेंट और डॉक्यूमेंट्स को लेकर। इसलिए आज के वीडियो में मैं सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स को एक एक करके क्लियर करूँगी ताकि किसी का फॉर्म रिजेक्ट ना हो। काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि एक्सेल में आधार नंबर टाइप करते ही सम बन जा रहा है या टाइप ही नहीं हो पा रहा है। सो इसका रीज़न ये होता है कि ये एक्सेल शीट लॉक्ड होती है और सेल का फॉर्मेट ऑलरेडी सेट होता है। सो इसलिए मैं सिंपली ये फॉलो कर रही हूँ कि मैं ये जैसे 12 नंबर डाल रही हूँ। ये 12 नंबर डालने के बाद तो यहाँ पे सम आ रहा है। सो उसके बाद मैंने एक पर्सनली एक वीडियो देखा है जिसमें मैंने ये ट्रिक सीखी है, तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ ताकि यहाँ पे वो कुछ भी चेंजेस ना हो। कुछ स्टूडेंट ने मुझे ये भी कमेंट किया है कि इनको एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है एक्सेल शीट में, या ऑलरेडी उनको एक्सेल शीट में 2-3 लोगों का फिल किया हुआ दिखा रहा है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको उसी के नीचे ही फिल करना है। उसके बाद ही आपको शुरू करना है, आपके रो में ही आपको सब इन्फॉर्मेशन फिल करके उनको सेंड करना है बाय ईमेल। किसी को ये भी इशू आ रहा है कि वहाँ पे आपको पेमेंट करते टाइम शो हो रहा है नो बिल फाउंड। सो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ करना है, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया। और इफ़ यू आर यूजिंग एनी यूपीआई, सो यूपीआई डालने के बाद में वेरीफाई करना है। तो आपको आपने अगर पेटीएम का यूपीआई आईडी डाला है तो वहाँ पे आपको पेटीएम में डायरेक्टली आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और वहीं से आपको उनको पे करना होगा। ओके। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एक्सेल सबमिट करने के बाद उनसे डेट या डिटेल में सब कोई मिस्टेक हो गई है। तो अभी के लिए एटलीस्ट डायरेक्ट एडिट तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अपने को मल्टीपल उनको ईमेल्स सेंड नहीं करने हैं। ओके, ओनली वन टाइम होता है ये सब। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो अब फील कर रहे हैं उनको एकदम अच्छे से फील करना है। यहाँ पे स्पेशली जिस जहाँ पे बच्चे गलत कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में 25/1/2026 ये डेट को आपका ईयर, आपका डेट ऑफ ईयर, आपको आपका मंथ और आपका डे कौन सा है एज ऑन 25/1/2026 ये यहाँ पे क्लियरली दिया है। सो ये आपको अच्छे से यहाँ पे कैलकुलेटर कैलसी यूज़ करके, एज कैलसी यूज़ करके आपको यहाँ पे फिल करना है। ओके। सो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का कॉमन डाउट है कि पोस्ट से क्या क्या भेजना है। सो सबसे पहले आपको पेज नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 एडमिट कार्ड, ये भी आपको पोस्ट से भेजना है। इसका सबका आप प्रिंट ले लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फ़ोटो स्टिक करना है। फ़ोटो स्टिक करने के बाद नीचे आपको साइन करनी है। ओके, ये साइन करना भूलना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे लिखा है साइन इन द बिलो कॉलम। यहाँ पे आपको टिक करना है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। कॉमन सवाल है कि जैसे कोई ओबीसी वाले कास्ट के हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, बट कास्ट सर्टिफिकेट विच इज़ अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, तभी आपको ओबीसी का रिलैक्सेशन मिल सकता है यहाँ पे। उसके साथ एनओसी, नॉन क्रीमिलियर बनता है एक ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, तो वो भी आपको उसके साथ अटैच करके भेजना है। ओके, तो ये सब फॉर्म फिल करना है आपको। उसके बाद में आपको ये भी पूरा फिल करना है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एवरीथिंग, ट्रांजैक्शन नंबर एंड दिस डिक्लेरेशन फॉर्म ऑल्सो। सो यहाँ पे ये वाला फॉर्म भी आपको प्रिंट करवा के टिक करना है यहाँ पे आपने क्या क्या भेजा है। जैसे अगर किसी के पास किसी का सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको कुछ नहीं लिखना है, उसको छोड़ देना है। जो जो आपका है, जैसे कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसको टिक टिक करते जाना है। उसके बाद ये सबसे मेन है कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर और
रोल नंबर छोड़ के आपको कैंडिडेट्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे भी एक आपको फ़ोटो एक पेस्ट करना है, उसके नीचे साइन करनी है। बस इतना ही आपको करके भेजना है उनको। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप भेज रहे हो उसको उस ज़ेरॉक्स पे आपको लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, नीचे साइन और डेट उस दिन की। सो ये और एक सवाल पूछा गया है एक स्टूडेंट से कि एक्सेल शीट को प्रिंट करके भेजना है क्या? नहीं, आपको बस इतना ही फॉर्म उसको फिल करके भेजना है, एक्सेल शीट को प्रिंट करके भेजने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने भी गूगल फॉर्म सबमिट कर दिया है, उनको अभी एक्सेल शीट भी करनी ही करनी है। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और उन्हीं से नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। सो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और आयुर्वेदा टॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।